नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद ही खास सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो पूछे जाएंगे उनको आपके क्वेश्चन फॉर्म में देंगे और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की हेल्प मिल सके। आपका पहला प्रश्न है, तेलंगाना का जो पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह कौन सा है? अभी हाल ही में वो चर्चा में आए हुए हैं। तो उसका आंसर होगा रामप्पा मंदिर, जो आपको इसका आंसर है। अगर हम देखें कि इसमें अगर क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो जो यूनेस्को द्वारा जो आपके धरोहर स्थल चुने जाते हैं वो बेसिकली 3 बेस पे चुने जाते हैं। या तो मानव निर्मित होने चाहिए, या प्राकृतिक होने चाहिए, या मिश्रित होने चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे टोटल 40 हैं, जिसमें से 32 मानव निर्मित हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक क्या है, मिश्रित है। तो मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे स्थित है? वो आपके सिक्किम में स्थित है। अगर हम प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 7 हैं, तो उनके अगर हम नाम बता दें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राजस्थान में है, मानस असम के अंदर है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरवन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है। फिर है छठे नंबर पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट को हम देखें तो ये जो पश्चिमी आपकी इलाका है, तटवर्ती इलाका है देश का, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से लगा हुआ है, वो क्षेत्र आता है। और 7वें नंबर पे जो प्राकृतिक आपका विश्व धरोहर स्थल है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। प्रश्न, अभी हाल ही में कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट का क्या नाम रखा गया है? तो ऐसा माना जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने दबाव में, ऐसा लोग कह रहे हैं कि चाइना के दबाव में ये नाम रखा गया है। तो उसका नाम है B.1.529, ऐसी को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा जो अब ब्रिटिश क्राउन से जुड़े हुए रत्नों में से एक है, उसका खनन किस राजवंश के द्वारा किया गया है? तो अगर राजवंश की बात आएगी तो ये काकतीय राजवंश द्वारा इसका खनन किया गया है। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखें तो कोहिनूर हीरा की अगर बात करें तो वो 105 कैरेट का 21.6 ग्राम का हीरा है, जो कि विश्व में अपने टाइम का नंबर 1 पे था उसके वजन में, उसकी सुंदरता में। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पर्वत। इसको गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। बाद में इसको समरकंद ले जाया गया, जहाँ पे वापस ये मुगल शासक यहाँ पे जो अपना तुगलक यहाँ पे सुल्तान काल आया तो अलाउद्दीन खिलजी के पास भी रहा, उसके बाद में मुगल शासकों के पास रहा। ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है कि जिसके पास ये कोहिनूर हीरा गया उसने उसके वंश को मिटाया हुआ है। वह इतिहास भी यही उनकी गवाही देता है, क्योंकि जब ये मुगलों के जब यहाँ पे औरंगजेब तक ये कोहिनूर हीरा पहुंचा, तख्ते ताउस में लगा रहा, उसके बाद में यहाँ पे हुआ। फिर जब अलाउद्दीन औरंगजेब थे तो औरंगजेब के जो पोते हुए उनका नाम था सुल्तान महमद। तो सुल्तान महमद के टाइम पे 1739 में पर्सिया का जो वहाँ का था राजा नादिर शाह, उसने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ से 1739 में वो हीरा यहाँ से लेके गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद में 1743 में उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये उनके जनरल रहे अहमद शाह दुर्रानी, उनके पास ये कोहिनूर हीरा पहुंचता है। अहमद शाह दुर्रानी के आगे वंशज आए शाह शुजा दुर्रानी। तो 1813 में होता क्या है कि शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को वहां पर काबिज करना होता है। उनको दिक्कतें हो रही होती हैं, लगातार विद्रोह हो रहे होते हैं। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने सिख संस्थापक जो राजा थे, राजा रणजीत सिंह, उनसे मदद मांगी। तो 1813 में राजा रणजीत सिंह ने उनकी मदद की और उनकी मदद के बदले उन्होंने क्या किया, कोहिनूर हीरा क्या किसको आ गया, राजा रणजीत सिंह के पास आ गया। और राजा रणजीत सिंह ने क्या किया, अपनी वसीयत में ऐसा लिखा था कि उनके मरने के बाद में उनकी सारी प्रॉपर्टी प्लस कोहिनूर हीरा जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर, वहां पे जाना चाहिए। लेकिन 1849 में क्या हुआ, सिख समुदाय हारा और उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। और 29 मार्च 1849 को जो कोहिनूर हीरा है वो एक बार अब कहाँ पे चला गया, ब्रिटिश जो लंदन के पास चला गया है। और इस टाइम पर वहाँ लंदन टावर में रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा के मिलने के बाद से ही ब्रिटिश का एम्पायर जो था वो वहाँ पे खत्म होना स्टार्ट हुआ और आते आते 1950 तक आते आते उनका साम्राज्य समाप्त हो गया, ऐसे इसमें मानता है। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है, कि अभी दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में जो वहां पर जो मलबा हो जाता है, डेबरीज हो जाती हैं, उनसे अपने अंतरिक्ष पर संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए कौन से नियंत्रण केंद्र को स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा, इसका नाम है, उस केंद्र का नाम नेत्रा। और नेत्र को स्थापित किया है बेंगलुरु में, जो कि एक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज का एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अर्थात साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसका जो संगठन, किस संगठन द्वारा इसको रुपया दिया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है, कौन से मदद करता है? तो इसका आंसर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन,
जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर 8 सदस्य हैं। अगर हम सार्क का इतिहास देखें तो सार्क को 8 दिसंबर 1885 को बनाया गया था। इसके संस्थापक सदस्य 7 थे। अगर 7 देशों का नाम लिखें तो होगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। और क्योंकि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कि 8 सदस्य देशों इसको स्पॉन्सर किया जाता है, तो जो 8वां सदस्य देश था वो आपका 2005 में मिलता है इनको 13वें शिखर सम्मेलन में। 8वां सदस्य था अफगानिस्तान। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में 8 सदस्य देश हैं। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। अगर हम बात करें इसके हेड क्वार्टर की, तो इसका हेड क्वार्टर कहीं कभी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो आपका काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी, वहां पर स्थित है। और ये क्षेत्रीय आपसी सहयोग संगठन और वहां पे शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए और आपसी मेल जोल बढ़ाने के लिए इस पे ये कार्य करता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं सर छोटू राम, तो वो किससे संबंधित हैं? तो आपको बता दें सर छोटू राम 1934 का पंजाब ऋणग्रस्तता राहत अधिनियम तथा 1936 का पंजाब कर्जदार सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2 कृषि कानून थे, उनको वहां पर लाने के लिए और जो वंचित समुदाय था उनकी स्थिति को बहाल करने के लिए, सुधार करने के लिए ये इनको याद किया जाता है। इस टाइम ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, अपने के 3 जो कृषि कानून बिल थे वापस लिए हैं, इसलिए इनका नाम चर्चा में आता है। इसी के साथ आज जो प्रश्न, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनके एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने आते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियो और टॉपिक्स जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दयार को। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।